तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम इनइक्वालिटी की, यानी कि असमता की। इनइक्वालिटी क्या होती है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनइक्वालिटी होती क्या है। तो देखिए इनइक्वालिटी में क्या करता है कि दो संख्याएं दी जाती, दो पद भी हो सकते हैं, उनको एक शर्त के आधार पे उनकी तुलना की जाती है। एक कंडीशन देगा और उस कंडीशन पे हमें बताना होगा कि ये सही बैठता है या नहीं बैठता। और जो कंडीशन देगा वो कुछ इस तरह की होगी, जैसे यहाँ पर दे रखा है ए बड़ा है बी से, तो इसमें बी कुछ भी हो सकता है और ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ए बड़ा ही रहेगा बी से। इसी तरीके से हमें वो ये भी दे सकता है, अब इसमें बी बड़ा है तो बी हमेशा बड़ा रहेगा चाहे वैल्यू कुछ भी हो इनकी। तो जो इन इक्वलिटी की शर्त होती है वो इन्हीं सिंबल्स पे यानी इन्हीं चिन्हों पे आधारित होती है। और इन इक्वलिटी की हमेशा 5 तरह की शर्त हो सकती है, यानी 5 तरह से वो तुलना कर सकता है, हमसे 5 तरीके से तुलनाएं पूछ सकता है। वो पांचों की पांचों हमें पता होनी चाहिए। और ये जो तुलना होती है ये गणितीय चिन्ह जो कि अभी हमने देखे हैं ये दोनों, इसके अलावा संकेतों के रूप में हो सकती है या अक्षरों के रूप में हो सकती है। अगर उसने हमें संकेतों के रूप में या अक्षरों के रूप में दिया है तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन इक्वालिटी को वो हमें कुछ इस तरीके से भी दे सकता है जिसमें उसने संकेतों का और अक्षरों का यूज किया हो। अब देखिए जब दो संख्याओं के बीच में हम तुलना कैसे करेंगे, तो जब भी हमसे बोला जाए कि ए बी से बड़ा है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो पढ़ना इस तरीके से कि पढ़ते आपके दिमाग में एकदम क्लियर तस्वीर बन जाए कि क्या कहना चाहता है। ए बी से बड़ा है तो उसको कैसे बनाओगे, कुछ इस तरीके से। ये जो निशान है इसमें जो खुला हुआ मुंह है इधर की तरफ, ये बड़े होने को दिखाता है। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो, ए बी से बड़ा है, या आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, बी छोटा है ए से। इन दोनों का मतलब एक ही है, यहां पर भी ए बड़ा रहेगा और इस दूसरे वाले में भी ए हमेशा बड़ा रहेगा। और इसी तरीके से अगर हमें वो क्वेश्चन में कहता है ए बी से छोटा है तो उसको कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से, ए बी से छोटा है, या फिर हम लिख सकते हैं बी बड़ा है ए से। और इसके अलावा वो हमें क्वेश्चन में दे सकता है ए बी के बराबर है, तो इसे कैसे लिखेंगे, ए बराबर बी, ए इक्वल बी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बी इक्वल ए, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, अब इसके बाद वो हमें और क्वेश्चन में क्या दे सकता है, ए बी के या तो बराबर है या छोटा है। तो इस लाइन को पढ़ के हम क्या समझे कि ए बी के बराबर हो सकता है या बी से छोटा हो सकता है। इसका मतलब किसी भी कंडीशन में ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं हो सकती, या तो बराबर रहेगी या छोटी रहेगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, ए छोटा है या बराबर है बी से, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बड़ा है या बराबर है ए के। इन दोनों ही कंडीशंस में ए बी से बड़ा नहीं हो सकता। इसी चीज को वो हमें एक तरीके से और पूछ सकता है, ए बी के या तो बराबर है या बड़ा है, यानी ए बी के बराबर है या उससे बड़ा है, बी से छोटा नहीं हो सकता। तो इसको कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, ए बड़ा है या बराबर है बी के, या बी छोटा है या बराबर है ए से। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में बी बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये जो 5 कंडीशन दे रखी है यही है वो पांचों तुलनाएं। इन पांचों कंडीशंस को आपको दिमाग में बिठा लेना है, आपको समझ लेना है। अगर आपने इन पांचों को समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर वो कभी नकारात्मक शर्त देता है तो उसके आधार पे हम तुलना कैसे करेंगे और उसको कैसे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे उसने दिया है कि ए बी से छोटा नहीं है, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको कैसे लिखोगे, ए बी से छोटा नहीं है, यानी ए बी के बराबर भी हो सकता है और बी से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से छोटा नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ए बी से बड़ा है या बराबर है लेकिन बी से छोटा नहीं है। और ये जो हमारे पास आया है इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से, यानी बी छोटा है या बराबर है ए के। और इसके अलावा वो हमको कह सकता है ए बी से बड़ा नहीं है, यहाँ पे छोटा था और यहाँ बड़ा आ रहा है, तो ए बी से बड़ा नहीं है यानी छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है। तो ए छोटा है बी से या बराबर है, इसी तरीके से बी बड़ा है या बराबर है ए के। ठीक है, और एक आखिरी कंडीशन जो हमें वो दे सकता है क्या होगी, ए बी के बराबर नहीं है। तो इससे हम क्या समझे, ए बी से छोटा भी हो सकता है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है,
लेकिन बराबर नहीं हो सकता। तो इसको आप कैसे लिखोगे? ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से लेकिन बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थी कुछ तुलनाएं जिनके आधार पे हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करते समय आपको ये सारी तुलनाएं आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी में भी थोड़ा सा डाउट है तो क्वेश्चन का गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलें। तो अब देखो, जब हमने तुलनाएं सीख ली है तो जब वो हमें 2 से ज़्यादा तुलनाएं देगा तो उसे हम आपस में मिला के एक पूरी कंप्लीट तुलना बनाएंगे, यानी पूरी एक कंडीशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उनको आपस में मिलाएंगे कैसे, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो, 2 या 2 से अधिक पद को हम तभी आपस में मिला सकते हैं जब उनमें कोई कॉमन पद हो, यानी कोई कॉमन संख्या होगी, तभी हम उनको आपस में मिला सकते हैं, तभी उनका कोई रिजल्ट बनेगा, अन्यथा उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है ए बड़ा है बी से, ठीक है, और उसने दे रखा है कि बी बड़ा है सी से। तो जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ए बी सी को एक साथ लेके आएंगे तो क्या बनेगा? तो देखो, यहाँ पर ये संख्या कॉमन है, यानी ये जो पद दे रखा है ये कॉमन है। ऐसे 2 या 2 से अधिक पदों में एक का कॉमन होना बहुत जरूरी है, तभी इन पदों को आपस में मिलाया जा सकता है। अगर कॉमन नहीं है तो आप सीधे लिख देना नो रिजल्ट। ठीक है, तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा? तो देखो, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है किससे? सी से। ठीक है, तो इसको आपस में मिलाओगे तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, यानी ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। इन दोनों को जोड़ के आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है ए छोटा है बी से और ए बराबर है या बड़ा है सी से, तो इसमें कॉमन कौन सा है? ये देखो, ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। आप इसको आधार मान के इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। तो जैसे ये ए है तो ए से बड़ा कौन है? बी। तो बड़ा का निशान हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, और बी यहाँ पे लिख सकते हैं हम इस कंडीशन को। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, बी बड़ा है ए से और ए बड़ा है या बराबर है सी के। ठीक है, चलो तो देखो अब आगे क्या दे रहा है? ए बड़ा है या बराबर है बी से और सी बड़ा है या बराबर है ए के। तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो कॉमन कौन सा है? ये ए। ठीक है, तो देखो, ए बड़ा है बी से, तो ये निशान यहाँ पे आ सकता है इस तरीके से, और बी फिर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम मिला के एक बना देंगे। तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा? सी बड़ा है या बराबर ए के और ए बड़ा है या बराबर है बी के। आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? बी। अब जब कॉमन हो चुका है तो आप बता सकते हो कि देखो, बी से बड़ा ए है और बी से बड़ा सी है यहाँ पे, तो इनका कोई संयोजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही संख्या बी से बड़ी है और जब तक इनकी वैल्यू हमें पता नहीं हो तो हम ये बता नहीं सकते कि इन दोनों में से यानी ए और सी का रिश्ता क्या है, इसलिए ये संयोजन नहीं हो पाएगा। तो देखो, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बराबर है या छोटा है बी से और सी बराबर है या बड़ा है बी के, तो कॉमन क्या हो गया इसमें? बी। ठीक है, ये बी है, तो ये बी किससे बड़ा है? ए से। ठीक है, तो ए को आप यहाँ रख दो, तो ये संयोजन कुछ इस तरीके का बनेगा। सी बड़ा है बराबर बी के और बी बड़ा है या बराबर है ए से। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये संयोजन करना आना चाहिए। इन संयोजन पे जितनी आपकी ज़्यादा पकड़ होगी, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन उतने जल्दी आपसे सॉल्व होंगे। तो जितना हो सके ये संयोजन होता है, इस पे आप प्रैक्टिस करें। तो अब हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए, संयोजन भी देख लिया है। तो अब इन कॉन्सेप्ट को और इस संयोजन को क्वेश्चन में लगाते हैं और उनके आंसर निकालते हैं, ताकि आपको और समझ में आ जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि P बड़ा है Q से और Q छोटा है R से, तो Q के बारे में क्या कहा जा सकता है? ये चीज़ ध्यान रखना, ये इसने बोला है निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से हम वही चीज़ बोलेंगे जो फिक्स हो। अगर संभावना होगी तो वो यहाँ पर गलत होगी, अगर पॉसिबिलिटी आती है तो वो इस जगह गलत होगी। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो चलिए इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। इस Q को अगर हम कॉमन ले लें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कुछ इस तरीके से। अब इसको आप पढ़ लो और ऑप्शंस में चेक करते जाओ कौन सा आ रहा है। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि Q P और R से छोटा है। तो P से छोटा तो हमें दिख रहा है यहाँ पे पहले वाले में, लेकिन R से छोटा है ये हम क्लियर नहीं कह सकते, संभावना है, क्योंकि यहाँ पे बराबर का निशान भी दे रखा है। Q जो है वो या तो R के बराबर है या R से छोटा है। हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि Q R से छोटा है।
इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है क्योंकि ये संभावना है एक। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि R Q और P से बड़ा है। तो देखो Q से बड़ा तो R हो सकता है और P से बड़ा भी R हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि उसने P और R का कोई संबंध नहीं बताया। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर C, Q P से छोटा है। जो Q P से छोटा है वो यहाँ पर एकदम क्लियर दिख रहा है कि Q P से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर D को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर D कह रहा है हमसे R Q से बड़ा है। तो R जो है वो बड़ा है लेकिन बराबर भी हो सकता है, यानी संभावना है इसमें। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, Q P से छोटा है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि S बड़ा है T से और V बराबर है T के। तो S के बारे में निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है, ये ध्यान रखना। क्या पूछा है इसने, S के बारे में निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब हम इसका संयोजन कर लेते हैं। तो T के बराबर है V, तो T के बराबर है V अगर हम यहाँ पर बराबर रख दें तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, सेटिस्फाई होती है अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो। ठीक है, तो इसका संयोजन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब ऑप्शन पढ़ते जाएंगे और हमारा आंसर चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर A क्या कह रहा है, T S और V से छोटा है। जो T है वो V से छोटा नहीं है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर B कह रहा है कि T V और S से बड़ा है, यानी T जो है वो V से बड़ा नहीं है, V के बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर B हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर C कह रहा है कि T V से छोटा है। जो T है वो V से छोटा नहीं है, इसके बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर D कह रहा है कि V S से बड़ा है। जो V S से बड़ा नहीं, छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि A बड़ा है B से, C छोटा है B से और C बराबर है D के। तो A के बारे में निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो अब हम इसका संयोजन कर लेते हैं। तो देखो पहले वाले में B है, दूसरे वाले में B है और B बड़ा है किससे, C से। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो इस तरीके से आ जाएगा ये C, और C बराबर कितना हो जाएगा, D। तो ये कुछ इस तरीके का संयोजन बन जाएगा हमसे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, कुछ इस तरीके से। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर A कह रहा है A B और C से छोटा है। तो देखो A जो है वो B और C से छोटा नहीं, बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर A गलत है। A B और D से बड़ा है, तो B और D से निश्चित रूप से बड़ा है, तो ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर C क्या कह रहा है, A D से छोटा है। तो A जो है वो D से छोटा नहीं है, A D से बड़ा है। इसका मतलब ये गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर D कह रहा है कि B A से बड़ा है। तो B A से बड़ा नहीं है। तो देखो यहाँ पे B A से बड़ा नहीं, B A से छोटा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर D भी हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, A B और D से बड़ा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है Q बराबर है या बड़ा है P से, R बराबर है S के, Q छोटा है R से। तो निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है। तो इसमें अब इसने कोई लेटर नहीं दे रखा कि उस लेटर के बारे में हमें फिक्स क्या कहना है। जो कंडीशन दे रखी है ये सारी, इनमें से कौन सी सही है ये हमें पता लगानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं। तो अगर आपने अब तक का वीडियो सही ढंग से देखा है, समझा है, तो आप इसका आंसर तुरंत बता सकते हो। जल्दी से आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आता है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सबसे आसान तरीका वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में बताऊंगा। और इस क्वेश्चन को भी मैं आप नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में समझाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से। अगर वो तरीका आपके दिमाग में बैठ जाता है, आप सीख लेते हो, इनइक्वालिटी का कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे बैंक पीओ के हार्ड लेवल के क्वेश्चन हो, अगर वो आप सीख लेते हो उस तरीके को, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आप उसको 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हो।